हेलो दोस्तों, टारगेट विथ रिंकू प्लेटफॉर्म पे मैं पवनेश पाठक आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, काल या टेंस। अभी तक आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में बहुत कुछ पढ़ा। अब अगला टॉपिक है काल। इसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। आप लोगों के अंदर अपनी ऊर्जा और जोश को मेंटेन रखने के लिए, हमेशा अपनी ओजस्विता और तेजस्विता को बरकरार रखने के लिए ये जान लीजिए कि जो जितना ही कठिन संघर्ष करता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। मेरे दोस्तों, मैं पवनेश पाठक यह अवश्य कहूँगा कि जो लोग भी पिछली बार नहीं हुए उनके लिए बहुत ही लकी अपॉर्चुनिटी है यूपीपी में और यूपीएसआई में। तो इसलिए कहना चाहूँगा, वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। इसलिए मित्रों, यदि अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ बनानी है तो आपको हमेशा हर परिस्थिति में लड़ना होगा और लड़कर अपना नाम करना होगा। और चलते हैं इसी के साथ हम अपने टॉपिक पर, काल, टेंस। सबसे पहला प्रश्न, टेंस कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। काल किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य के संचालन का समय व पूर्ण या अपूर्ण अवस्था पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, वह काल कहलाता है। काल क्या है? टेंस। जिससे किसी कार्य के संचालन का समय पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, वह काल कहलाता है। काल की परिभाषा आप लोगों ने देखी, जिससे किसी कार्य के संचालन का समय पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, वह काल कहलाता है। काल टोटल कितने प्रकार के होते हैं? जैसा आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, जानते हैं, काल टोटल 3 प्रकार के होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्यत काल। आप लोगों ने जाना, काल टोटल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। हम सोच रहे हैं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। वर्तमान काल ऐसा काल जो इस समय तात्कालिक परिस्थितियों में चल रहा हो, वह वर्तमान काल है। जैसे हम इस समय आपको पढ़ा रहे हैं, वर्तमान काल है। अभी आज के 2 घंटे बाद यही समय भूतकाल हो जाएगा। तो जो समय बीत चुका हो वह भूतकाल है, जो समय चल रहा हो वह वर्तमान काल है, और जो समय आगे आएगा वह समय भविष्यकाल है। समझ में आया बच्चों? कि जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल है, जो समय बीत चुका है वह भूतकाल है, और जो समय भविष्य में आएगा वह भविष्यकाल है। अब देखिए, इसके कितने कितने भेद होते हैं जो प्राय पूछा जाता है एग्जाम में। इसके टोटल 5 भेद होते हैं। इसके
6 भेद होते हैं और इसके 3 भेद होते हैं। इन भेदों से प्रश्न आता है कितने प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल 5 भेद होते हैं, भूतकाल 6 भेद और भविष्य काल 3 भेद। अब इन भेदों का हम अध्ययन करेंगे और अगर परिभाषा समेत अध्ययन करना होगा तो काफी लंबा जाएगा, इसलिए हम उदाहरणों के जरिए आपको समझाते हुए चलते हैं। जहां तक आपके एग्जाम में पूछेगा यूपीपी यूपीएसआई, वहां तक सब कुछ यहां से मिलेगा। मैं आप लोगों को वहां तक बताऊंगा जिससे वीडियो लंबा भी ना हो और आप लोगों को शॉर्ट में संपूर्ण काल समझ में भी आ जाए। सबसे पहले वर्तमान काल। आप लोग जानते हैं इसके 5 भेद। नंबर 1, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आप उदाहरण से समझिए, जैसे वह खाता है। वह खाता है, यह वाक्य सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएगा। मतलब वह खा रहा है, इस बात को बताया जा रहा है, लेकिन यह सबसे छोटा वाक्य है, वह खाता है, तो यह सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएगा। आप दूसरा देखिए, अभी आप एक एक वाक्य देखते जाइए, आप समझते चले जाएंगे। तात्कालिक वर्तमान, मैं जा रहा हूं। समझिए इस बात को, तात्कालिक वर्तमान अर्थात वर्तमान में तो कार्य हो रहा है लेकिन तुरंत हो रहा। तात्कालिक वर्तमान, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, यह तात्कालिक वर्तमान में आएगा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट है। आगे चलिए, पूर्ण वर्तमान। महात्मा ने प्रवचन दिया। पूर्ण वर्तमान को समझने का प्रयास कीजिए। महात्मा ने प्रवचन दिया मतलब कार्य तत्काल हुआ है। महात्मा ने प्रवचन दिया अर्थात ये पूर्ण वर्तमान है, वर्तमान में पूर्णता को अपनी प्राप्त कर चुका है। महात्मा ने प्रवचन दिया। देखिए तीनों वाक्यों में किस तरह डिवाइडेशन है। वह खाता है, सामान्य वर्तमान है। तात्कालिक वर्तमान, मैं जा रहा हूं, कार्य हो रहा है। कार्य तीनों में हो रहा है लेकिन किन परिस्थितियों में हो रहा है उसी आधार पे उनके विभेद भी किए गए हैं। पूर्ण वर्तमान, महात्मा ने प्रवचन दिया, आप समझ चुके होंगे। आगे चलिए, संभाव्य वर्तमान। पुस्तकें लिखी गई हों। यहां पर देखिए संभाव्य वर्तमान, वर्तमान में एक संभावना व्यक्त की जा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिदृश्य में एक संभावना व्यक्त की जा रही है। पुस्तकें लिखी गई हों। चारों वाक्यों को देखिए ध्यान से, चारों उदाहरणों को देखिए ध्यान से, आप समझने का प्रयास कीजिए, समझ जाएंगे। सामान्य वर्तमान, वह खाता है। तात्कालिक वर्तमान, मैं जा रहा हूं। पूर्ण वर्तमान, महात्मा ने प्रवचन दिया। संभाव्य वर्तमान, पुस्तकें लिखी गई हों, एक संभावना व्यक्त की जा रही है, पुस्तकें लिखी गई हों। लास्ट वाला देखिए, संदिग्ध वर्तमान।
ट्रेन आती होगी। यह भी कार्य वर्तमान का ही है। कोई व्यक्ति स्टेशन पे खड़ा है और वह अनुमान लगा रहा है ट्रेन आती होगी, संदिग्ध है, मतलब शंका में है कि ट्रेन आती होगी या नहीं आएगी, लेकिन वर्तमान का ही कार्य है। ट्रेन आती होगी या संदिग्ध वर्तमान है। आप ध्यान से पांचों उदाहरणों और पांचों भागों को देखिए, आप समझने का प्रयत्न कीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। सामान्य वर्तमान क्या है? वह खाता है, यह सामान्य वर्तमान है। तात्कालिक वर्तमान जो त्वरित कार्य हो रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं तुरंत जा रहा हूं। पूर्ण वर्तमान क्या है? महात्मा ने प्रवचन दिया, मतलब कार्य पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, महात्मा ने प्रवचन दिया। संभाव्य वर्तमान क्या है? पुस्तकें लिखी गई हो, मान लगाया जा रहा है, संभावना है पुस्तकें लिखी गई हो। यहां पर संदिग्धता है, संदिग्ध वर्तमान में ट्रेन आती होगी। आप पांचों उदाहरणों को, पांचों वाक्यों को समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं भूतकाल में। भूतकाल, इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेदों का यहां हम उदाहरण के माध्यम से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सामान्य भूत। बस गई थी। ध्यान दीजिए, सामान्य भूत मतलब एक सामान्य अवस्था। कोई व्यक्ति बता रहा है बस गई थी, मतलब बस गई थी, ये कार्य हो चुका है। भूतकाल का मतलब जो कार्य बीत चुका हो, विगत हो, वह भूतकाल के अंतर्गत आता है। सामान्य भूत में बस गई थी, बस गई थी, सामान्य भूत है। दूसरा क्या है? पूर्ण भूत। राम ने रावण का वध किया था। ये क्या है? पूर्ण भूत। राम ने रावण का वध किया था, यह पूर्ण भूत। अर्थात भूतकाल में ऐसा कार्य जो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। भूतकाल का ऐसा कार्य जो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। तो रावण का वध राम कर चुके हैं, तो इसलिए यह पूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा। राम ने रावण का वध किया था, यह पूर्ण भूत है। अगला देखिए, अपूर्ण भूत। किसान सिंचाई कर रहे थे। अपूर्ण भूत, ऐसा भूत जो भी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है। अर्थात पास्ट काल का, भूतकाल का ऐसा कार्य जो भी पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कर रहे थे यह कार्य। इसे बता रहा है उदाहरण, किसान सिंचाई कर रहे थे। किसान यह कार्य कर रहे थे, सिंचाई का कार्य तो कर रहे थे, लेकिन अपनी पूर्णता को पहुंचा या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए किसान सिंचाई कर रहे थे, अपूर्ण भूत में आएगा। आसन्न भूत। मैंने अखबार पढ़ा। ये देखिए, आसन्न भूत मतलब तात्कालिक भूत से ही आप समझ सकते हैं इसको। मैंने अखबार पढ़ा, या कोई व्यक्ति बता रहा है कि मैं अखबार पढ़ चुका हूं, मतलब कार्य मैं भूतकाल में कर चुका हूं। मैंने अखबार पढ़ा, यह काम मैं भूतकाल में कर चुका हूं। आप चारों सेंटेंसों को देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। सामान्य भूत बस गई थी, सामान्य चीज है, बस गई थी, सामान्य भूत है। पूर्ण भूत जो पूर्णता को भूतकाल में प्राप्त कर चुका हो, वह पूर्ण भूत के अंतर्गत आता है। राम ने रावण का वध किया था, यह पूर्ण भूत।
अपूर्ण भूत क्या है? किसान सिंचाई कर रहे थे, पास्ट काल में किसान सिंचाई कर रहे थे लेकिन पूर्णता को पहुंचे या नहीं, इस बात की जानकारी। आसन्न भूत, मैंने अखबार पढ़ा, मैंने अभी कुछ देर पहले अखबार पढ़ा, यह आसन्न भूत। कार्य तो भूतकाल में हुआ है लेकिन त्वरित हुआ है। अगले पहुंचिए। संदिग्ध, संदिग्ध भूत। पिताजी जगे होंगे, यह क्या है? संदिग्ध भूत। अर्थात इसमें पास्ट काल में संभावना व्यक्त की जाती है, संदिग्धता, शंका व्यक्त की जाती है कि हो सकता है पिताजी जगे, पिताजी जगे होंगे पास्ट काल में। अर्थात कोई व्यक्ति है जो अपने पिताजी के लिए कह रहा है पिताजी जगे होंगे, यानी पास्ट काल में जग चुके होंगे, तो यह संदिग्ध भूत के अंतर्गत आ गया। लास्ट है हेतु हेतु मत भूत। मैं पढ़ता, यह हेतु मत भूत के अंतर्गत आता है। मैं पढ़ता, यह अभी पास्ट काल का ही कार्य है, यह हेतु हेतु मत भूत। ध्यान से पांचों भेदों, 6 भेदों और 6 उदाहरणों को देखिए, आप सबको समझ जाएंगे, उसको नोट कर लीजिए। सामान्य भूत क्या है? बस गई थी, सामान्य बात है। पूर्ण भूत, ऐसा भूत जो पास्ट काल में अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका हो। पूर्ण भूत, राम ने रावण का वध किया था, यह कार्य पूर्णता को प्राप्त हो चुका है, अब इसमें कुछ शेष नहीं है। अपूर्ण भूत, ऐसा कार्य जो भूतकाल में हुआ हो लेकिन अपनी पूर्णता को प्राप्त ना किया हो, अभी अपूर्ण हो। किसान सिंचाई कर रहे थे, किसान क्या कर रहे? सिंचाई तो कर रहे थे लेकिन पूर्णता को प्राप्त हुआ या नहीं, इस बात की कोई जानकारी नहीं। आसन्न भूत, मैंने अखबार पढ़ा, अभी कुछ देर पहले त्वरित मैंने अखबार पढ़ा, यह भी पास्ट काल का कार्य है। संदिग्ध भूत, पिताजी जगे होंगे, एक संदिग्धता व्यक्त की जा रही, एक शंका व्यक्त की जा रही, सस्पेंस है कि हो सकता है पिताजी जगे होंगे, तो यह भी संदिग्ध भूत के अंदर। हेतु हेतु मत भूत क्या है? मैं पढ़ता। आप अच्छे से भूतकाल के 6 भेद को समझ चुके, अब आगे चलते हैं। अब भविष्य काल के 3 भेद हैं, आप उनको भी समझिए। इस काल से प्रायः प्रश्न आते हैं, पुलिस में भी और यूपीएसआई में भी, कि कौन सा भाग है, हेतु हेतु मत भूत है या फिर जो है आसन्न भूत है, संभाव्य वर्तमान है। इसलिए आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। भविष्यत काल, इसके 3 भेद कौन कौन से? नंबर 1, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल। इसका उदाहरण देखिए। मैं अधिकारी बनूंगा। सामान्य भविष्य काल देखिए, सामान्य संभावना या बताई जा रही है कि इन फ्यूचर, आने वाले समय में, भविष्य काल में मैं अधिकारी बनूंगा, मैं अधिकारी बनूंगा, यह सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। में जो सामान्य वाक्य है यह जो कि आने वाले समय में होने की संभावना जताई जाए, वह सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आता है। मैं अधिकारी बनूंगा, सामान्य भविष्य है। दूसरा देखिए, संभाव्य भविष्य काल। मेरा धन
सुरेश से अधिक हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां भी भविष्य की संभावना, भविष्य में होने वाले कार्य की संभावना व्यक्त की जा रही है, एक प्री प्लान कि भविष्य में क्या होगा, संभाव्य भविष्य उसे ही कहते हैं। मेरा धन सुरेश से अधिक हो जाएगा, मैं इस समय काफी अधिक धन कमा रहा हूं, तो आने वाले समय में इन फ्यूचर मेरा धन सुरेश से अधिक हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, संभाव्य भविष्य। ध्यान देखिए, सामान्य भविष्य क्या है, मैं अधिकारी बनूंगा, डायरेक्ट प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि मैं अधिकारी बनूंगा, तो सामान्य भविष्य है। संभाव्य भविष्य क्या है, मेरा धन सुरेश से अधिक हो जाएगा, फ्यूचर मेरा धन सुरेश से अधिक हो जाएगा। तो आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि सामान्य भविष्य क्या है और संभाव्य भविष्य क्या है। लास्ट चलते हैं। हेतु हेतुमत भूत, हेतु हेतुमत भविष्य। इसका उदाहरण देखिए, भारतीय पीएम ने कहा पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे तब वार्ता होगी। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, हेतु हेतुमत भविष्य, इसको समझना कोई कठिन कार्य नहीं है। आप ध्यान से देखिए कि जो भविष्य में कार्य हो लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें प्रतिबंध लागू हो, वहां पर हेतु हेतुमत भविष्य होता है। भारतीय पीएम ने कहा पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे तब वार्ता होगी। यहां पर भविष्य का ही कार्य है, वार्ता तो भविष्य में ही होगी, लेकिन पहले वह आतंकवाद बंद करे तब वार्ता होगी। हेतु हेतुमत भविष्य, भारतीय पीएम ने कहा पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे तब वार्ता होगी। जैसे अभी आप लोगों ने नया नया पहलगाम मुद्दा देखा है, तो उसी हिसाब से उदाहरण ले लिया। भारतीय पीएम ने कहा पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे तब वार्ता होगी। आप ध्यान से तीनों उदाहरणों को और तीनों काल के खंडों को आप देखिए। सामान्य भविष्य काल क्या है, मैं अधिकारी बनूंगा, ये सामान्य भविष्य काल है। संभाव्य भविष्य क्या है, मेरा धन सुरेश से अधिक हो जाएगा, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि मेरा धन सुरेश से अधिक हो जाएगा। हेतु हेतुमत भविष्य क्या है, भारतीय पीएम ने कहा पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे तब वार्ता होगी। आप अच्छे से समझ चुके होंगे तीनों कालों को, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मैं अब इस क्लास को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।